माता सीता ने भी किया था अपने जीवन में एक घोर पाप। प्रिय दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी लोग रामायण की कथाओं से भली भांति परिचित हैं। माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानियां भी हम जन्म से ही सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में प्रिय दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की उल्टी सीधी बातों में आकर के अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए भेज दिया था। लेकिन इस बात के बारे में क्या आपको पता है कि किस समय जगत जननी माता सीता ने एक घोर पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति की विरह की पीड़ा को सहन करना पड़ा था। माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसके कारण माता सीता को वन वन भटकना पड़ा था? प्रिय दर्शक बंधु, इससे जुड़ी कथा आज आपको हमारी इस वीडियो में विस्तार रूप से जानने को मिलेगी। इसीलिए प्रिय दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैं आपसे इसीलिए निवेदन करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और बने रहें हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, जिस कथा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल प्रिय दर्शक बंधुओं, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, और ऐसी ही एक दंत कथा जगत जननी माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज्य हुआ। जनक वंश के एक ही राजा थे, राजा शिरध्वज, जो कि एक बार सूखा पड़ने के कारण जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन में उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नए नक्श देखकर राजा बड़े ही खुश हुए। इसीलिए उन्होंने उस कन्या के लिए अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया, और उस कन्या के जन्म लेते ही घनघोर वर्षा हुई, और वर्षा होने के कारण उस राज्य में शीतलता कायम हो गई। प्रिय दर्शक बंधु, इसीलिए उस कन्या का नाम सीता पड़ा। और प्रिय दोस्तों, हल में लगे फाल को भी सीता ही कहते हैं, इसलिए उनके नाम को हल के उस फाल से भी जोड़ के देखा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में घूमने को गईं। तभी अचानक उनकी नजर एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। प्रिय दोस्तों, वो तोते का जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर माता सीता के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की बातें सुनकर के सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे, और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भाग्य की बात सुनकर के और अपने भावी पति का नाम सुनकर के माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की जिज्ञासा हुई। इसीलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों से बोलकर उन दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया, और फिर दोनों को पुचकारते हुए उनसे पूछा कि तुम दोनों पक्षियों को हमारे भविष्य के बारे में कैसे मालूम, अर्थात तुम्हें इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तब उन दोनों पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम दोनों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, जहां रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए हम दोनों को उनके बारे में हर बात कंठस्थ याद हो गई है। प्रिय दर्शक बंधु, जगत जननी माता सीता जी ने जब उनके मुख से ये बात सुनी तो उन्होंने सोचा, ये दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर जगत जननी माता सीता ने उन दोनों पक्षियों से कहा, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम दोनों केवल ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी जी के साथ कैसे होगा।
तभी वे दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर यज्ञ पुरुष भगवान हव्य का थाल लेकर के प्रकट होंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, हव्य का मतलब होता है खीर, और उसी खीर के प्रसाद से अवध के राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु मानव शरीर धारण करके राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। और बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लेकर मिथिला नगरी आएंगे, और मिथिला नगरी में आकर के भगवान शिव के धनुष को तोड़कर माता जानकी से विवाह करेंगे। प्रिय दोस्तों, इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि जिस जानकी की तुम लोग बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और जानकी भी हूँ। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इतनी बात सुनने के बाद नर तोता मादा पक्षी से कहता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर होगा। उनके नेत्र बड़े और खिले हुए होंगे। उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। उनका गला शंख के समान होगा, और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं, जो कि आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। प्रिय दर्शक बंधु, और इस प्रकार माता सीता उनसे सवाल पूछती जाती हैं, और वो तोते का जोड़ा जवाब देता जाता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर माता सीता के मन में लालच उत्पन्न हो गया। इसीलिए वे दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। उनकी बात सुनने के बाद नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसे जाने दो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक भी बात नहीं सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं और यहाँ से मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर के बच्चे पैदा करूंगी, और यदि आप चाहेंगी तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन प्रिय दोस्तों, जगत जननी माता सीता उस मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इस पर मादा तोते को गुस्सा आ गया, और वो माता सीता को श्राप देते हुए कहती है कि जिस प्रकार तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद वो मादा तोता वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। उस मादा तोते के प्राण त्याग देने के बाद वो नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में वहीं पर प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं फिर से जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण गर्भावस्था में तुम्हें अपने पति का वियोग झेलना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर के माता सीता को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में ये तोता एक धोबी के घर में जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाता है, जिसके बाद भगवान श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान वनवास भेज दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची, और वहीं पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। प्रिय दर्शक बंधु, माता सीता के वियोग की अन्य कथाएं भी पुराणों में लिखी हुई हैं, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, और कामदेव भी मेरे ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। इस बात के अभिमान में आकर के उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री नारायण को ये बात बताई। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई, और जब महर्षि नारद जी उनके पास से जाने लगे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया,
उस महल की राजकुमारी को देख करके नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से प्रकट हो रहा था, लेकिन देव ऋषि नारद को इसके बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया। वे उस विश्व मोहिनी कन्या पर मोहित हो गए। इसीलिए नारद जी अब उस राजकुमारी को पाने के लिए दोबारा भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह उस विश्व मोहिनी कन्या से हो सके। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद जी, अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अभी ये आपके मन में कैसी इच्छा प्रकट होने लगी जो आप एक कन्या के साथ विवाह करने के लिए मुझसे हरि रूप मांगने को आए हो? कहीं ऐसा ना हो मेरे इस रूप को पाकर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। प्रिय दर्शक बंधुओं, देव ऋषि नारद उस विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखकर अपना सारा ज्ञान भूल चुके थे और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु से हरि रूप पाने की जिद करने लगे थे। वे इस बात को अपने मन से बिल्कुल ही विसार चुके थे कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक रूप बानर का भी है। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी के अहंकार को तोड़ने के लिए अपना वो बानर रूप नारद जी को दे दिया। और जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर जोर जोर से हंसने लगी और राजकुमारी ने भी उनके इस बानर रूप को देखकर उन्हें वरमाला नहीं पहनाई। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पधारे और उनको देखते ही उस विश्व मोहिनी कन्या ने भगवान श्री हरि विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। ये सब कुछ देखकर देव ऋषि नारद अचंभित हो उठे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों सब लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं। वे अपने मन में यही सोच रहे थे, मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु से उनका सुंदर रूप मांग कर लाया हूं, तो इन सब लोगों के हंसने का कारण क्या है? तभी देव ऋषि नारद जी को महल के एक पात्र में पानी दिखाई दिया, जिसमें जाकर उन्होंने अपना मुख देखा। उस पानी में अपना बानर वाला मुख देखकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री विरह में तड़पा हूं, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। प्रिय दोस्तों, नारद जी के मुख से इतने कठोर शब्दों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रिय दोस्तों, नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को क्षमा करते हुए कहा कि हे प्रभु, मुझसे अनजाने में मेरे मुख से ये श्राप निकल गया। अब मैं अपने मुख से निकले हुए इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसमें बदलाव कर सकता हूँ। जब आप नर रूप लेकर पृथ्वी लोक पर जाएंगे और माता सीता के वियोग में वन वन भटकेंगे, तो यही बानर रूप आपकी सहायता करेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु को नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान श्री राम के अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा और नारद जी के दिए हुए श्राप के कारण ही बानरों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सहायता की। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बात अवश्य ही बताएं कि किस श्राप के कारण माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा। अपने जवाब देकर हमें कमेंट के माध्यम से प्रिय मित्रों अवश्य ही बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।